जय गुरुजी संगत जी। इस वीडियो पर क्लिक करना कोई इत्तेफाक नहीं, ये गुरु जी का आपको दिया हुआ संकेत है। संगत जी, कभी आपने गौर किया है कि कुछ रातें इतनी लंबी क्यों लगती हैं? जब तकिए पर सिर रखते हैं तो नींद आंखों से कोसों दूर भाग जाती है। जब अंधेरे में छत को घूरते घूरते सवाल दिमाग में गूंजने लगते हैं, मेरे साथ ही ऐसा क्यों? मैंने क्या गलत किया? क्या मेरी किस्मत में सिर्फ दुख ही लिखा है? और फिर सुबह आती है, आईने में थका हुआ चेहरा दिखता है, लेकिन मुस्कान चिपकानी पड़ती है। लोग पूछते हैं, सब ठीक? और आप कहते हैं, हाँ बिल्कुल। लेकिन अंदर अंदर एक तूफान चल रहा होता है जिसे सिर्फ आप जानते हैं। संगत जी, अगर आज आप ऐसा ही महसूस कर रहे हैं, थके हुए, टूटे हुए, अकेले, तो ये वीडियो गलती से आपके सामने नहीं आया। ये गुरु जी का संदेश है। वे आपसे कह रहे हैं, बेटा मैं देख रहा हूं, तेरा हर आंसू मैंने गिना है, अब तू चिंता छोड़ दे, अब मैं संभालता हूं। पहले एक काम, अभी वीडियो को लाइक कीजिए और कमेंट में लिखिए, गुरुजी अब बस आप ही हो। क्योंकि जब हम गुरु जी को सच्चे दिल से पुकारते हैं तो वे जरूर आते हैं। आज की सत्संग एक माँ की है, एक ऐसी माँ की जिसने अपने बेटे के लिए सब कुछ दांव पर लगा दिया, जिसने हार नहीं मानी जब पूरी दुनिया ने कह दिया अब कुछ नहीं हो सकता, और कैसे गुरु जी ने उस माँ की प्रार्थना सुनी। ये कहानी आपके दिल को छू जाएगी। जय गुरु जी। संगत जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। गुरु जी के चरणों में कोटि कोटि प्रणाम और सारी संगत जी को जय गुरु जी। माँ का प्यार इस दुनिया में सबसे पवित्र, सबसे निस्वार्थ, सबसे ताकतवर होता है। माँ अपने बच्चे के लिए सब कुछ कर सकती है, अपनी खुशी, अपना आराम, अपनी जिंदगी सब न्योछावर कर सकती है। लेकिन जब वो माँ खुद हार जाए, जब उसके पास कोई रास्ता न बचे, जब वो रो रो कर थक जाए, तब गुरु जी उसकी पुकार सुनते हैं, और फिर जो होता है वो चमत्कार से कम नहीं होता। आज की सत्संग ऐसी ही एक माँ की है, ऐसी माँ की जिसने कभी हार नहीं मानी और गुरु जी ने उसका हाथ कभी नहीं छोड़ा। नमस्कार संगत जी, मेरा नाम नम्रता सिंह है। मैं उत्तराखंड के देहरादून में रहती हूँ। मेरे पति का नाम प्रदीप सिंह है। वे आर्मी में थे, अब रिटायर हो चुके हैं। हमारे दो बेटे हैं, 26 साल का अभिमन्यु और 23 साल का अर्जुन। आज मैं आपको अभिमन्यु की कहानी बताऊंगी, वो कहानी जिसने मुझे तोड़ा फिर बनाया, वो कहानी जिसमें मैंने गुरु जी की असली ताकत देखी। अभिमन्यु का जन्म 1999 में हुआ। बिल्कुल नॉर्मल डिलीवरी, स्वस्थ बच्चा, 3 किलो 200 ग्राम। पहले 3 साल बिल्कुल नॉर्मल थे। समय पर बैठना, चलना, बोलना सब ठीक था। प्रदीप जी आर्मी में थे, मैं घर संभालती थी, सब अच्छा चल रहा था। अभिमन्यु जब 3 साल का हुआ तो मुझे कुछ अजीब लगने लगा। वो बाकी बच्चों की तरह खेलता नहीं था, अकेला बैठा रहता, अपनी ही दुनिया में खोया रहता। कोई बुलाता तो जवाब नहीं देता, आंखों में नहीं देखता। मैंने प्रदीप जी से कहा, उन्होंने कहा बच्चा है, धीरे धीरे ठीक हो जाएगा। लेकिन मुझे चिंता होती रही। जब अभिमन्यु 4 साल का हुआ तो मैंने उसे एक बाल रोग विशेषज्ञ को दिखाया। डॉक्टर ने कुछ टेस्ट किए, फिर उसने मुझे अपने केबिन में बुलाया। मिसेस सिंह, मुझे अफसोस के साथ कहना पड़ रहा है कि अभिमन्यु को ऑटिज्म है। ऑटिज्म? ये क्या होता है? ये एक न्यूरो डेवलपमेंटल डिसऑर्डर है। इसमें बच्चे का विकास दूसरे बच्चों से अलग होता है। सामाजिक संपर्क में दिक्कत होती है, भाषा में समस्या होती है। तो इलाज क्या है? डॉक्टर चुप हो गया। डॉक्टर साहब, इलाज क्या है? मैंने फिर पूछा। मिसेस सिंह, इसका कोई इलाज नहीं है। थेरेपी से बच्चे को सुधारा जा सकता है, लेकिन पूरी तरह ठीक होने की गारंटी नहीं है। उस दिन मेरी दुनिया हिल गई। अगले 6 से 7 साल मैंने सिर्फ अभिमन्यु के लिए जिए। हर दिन 3 से 4 घंटे थेरेपी, स्पीच थेरेपी, ऑक्यूपेशनल थेरेपी,
बिहेवियरल थेरेपी, हर हफ्ते डॉक्टर के पास, हर महीने नए एक्सपर्ट से सलाह। मैंने नौकरी छोड़ दी, पूरा समय अभिमन्यु को दिया, लेकिन प्रगति बहुत धीमी थी, बहुत धीमी। 10 साल की उम्र में भी अभिमन्यु ठीक से बात नहीं कर पाता था। स्कूल में दूसरे बच्चे उसे चिढ़ाते, पागल बच्चा कहते। मेरा दिल टूटता था। 2011 में प्रदीप जी की पोस्टिंग कश्मीर में हो गई। वहां एक आतंकवादी हमले में उन्हें गोली लग गई पैर में। वे 2 महीने अस्पताल में रहे, फिर 6 महीने बेड रेस्ट। अब घर की सारी जिम्मेदारी मेरे ऊपर आ गई। अभिमन्यु की देखभाल, छोटे अर्जुन की देखभाल और अब प्रदीप जी की सेवा। मैं टूटने लगी। एक रात मैं रसोई में बैठी रो रही थी। भगवान, ये क्या हो रहा है? मैंने क्या किया है? अभिमन्यु बड़ा हो रहा था, लेकिन उसकी स्थिति में कोई खास सुधार नहीं था। 13 से 14 साल का हो गया, लेकिन अभी भी 6 से 7 साल के बच्चे की तरह बर्ताव करता। स्कूल ने कहा, हम उसे आगे नहीं रख सकते, स्पेशल स्कूल में डालिए। रिश्तेदारों ने सलाह देनी शुरू की, इसे किसी संस्था में भर्ती करवा दो, तुम पर बोझ बन रहा है। मैंने साफ मना कर दिया, ये मेरा बेटा है, मैं इसे कहीं नहीं भेजूंगी। लेकिन अंदर से मैं हार रही थी। 2016 में मैं अभिमन्यु को दिल्ली के एक बहुत बड़े स्पेशलिस्ट के पास ले गई। पूरा चेकअप हुआ, नए टेस्ट हुए। डॉक्टर ने कहा, मिसेस सिंह, मुझे अफसोस है, लेकिन अभिमन्यु की स्थिति में अब कोई खास सुधार की उम्मीद नहीं है। वो जितना है उतना ही रहेगा। आप उसकी देखभाल करती रहें। उस दिन मेरी आखिरी उम्मीद भी टूट गई। घर लौटते समय मैं पूरा रास्ता रोती रही। अभिमन्यु बगल में बैठा था, बेख पर, अपनी ही दुनिया में। बेटा, मैं तेरे लिए क्या कर सकती हूं? मुझसे कुछ नहीं हो पा रहा। जनवरी 2017 में मेरी एक पुरानी सहेली देहरादून आई, सुनीता। उसने मुझे देखा तो चौंक गई। नम्रता, तू इतनी बदल क्यों गई है? इतनी कमजोर हो गई है? मैंने उसे सारी कहानी बता दी, 14 साल की पूरी कहानी। रोते रोते सुनीता चुपचाप सुनती रही। फिर बोली, नम्रता, तू गुरुजी को जानती है? नहीं। कौन है गुरुजी? नम्रता, गुरुजी कैसे बताओ तुझे? वो एक महान आत्मा थे। उनका स्वरूप अब गुरुद्वारे में है, मैंने देखा है। मां की प्रार्थना गुरुजी जरूर सुनते हैं, खासकर बच्चों के लिए। मैंने कहा, सुनीता, मैंने 14 साल से भगवान से प्रार्थना की है, सब मंदिरों में गई हूं, लेकिन कुछ नहीं हुआ। सुनीता ने मेरा हाथ पकड़ा। नम्रता, बस एक बार कोशिश कर, मेरे साथ चल, क्या पता तेरी प्रार्थना सुन ली जाए। मैंने सोचा, अब क्या बचा है, चलो आखिरी बार कोशिश कर लेते हैं। अगले रविवार सुनीता मुझे और अभिमन्यु को दिल्ली गुरुजी मंदिर ले गई। वहां बहुत शांति थी, भजन चल रहे थे, बहुत सारे लोग बैठे थे। हम गुरुजी के स्वरूप के सामने बैठ गए। जब मैंने पहली बार गुरुजी को देखा तो मुझे लगा जैसे कोई मेरे दुख को समझ रहा है। अभिमन्यु बगल में बैठा था, अपनी ही दुनिया में। मैंने मन ही मन प्रार्थना शुरू की, गुरुजी, मैं 14 साल से लड़ रही हूं, हर दिन हर पल, मेरे बेटे को ठीक करने के लिए, लेकिन कुछ नहीं हो रहा। डॉक्टरों ने कह दिया है कि अब कोई उम्मीद नहीं, लेकिन मैं मां हूं, मैं हार नहीं मान सकती। अगर आप सच में हैं तो मेरे बेटे को ठीक कर दो। मुझे कुछ नहीं चाहिए, बस मेरा बेटा नॉर्मल हो जाए, दूसरे बच्चों की तरह जी सके, बस इतना। उस दिन मैं 4 घंटे वहां बैठी रही, बस रोती रही, प्रार्थना करती रही। संगत जी, सत्संग जारी रहेगा, लेकिन उससे पहले एक छोटी सी बेहद जरूरी बात आपसे शेयर करनी है। संगत जी, इस चैनल का छोटा सा प्रयास है हर दिन गरीब और जरूरतमंद बच्चों को भोजन करवाना। यह पवित्र सेवा गुरुजी की प्रेरणा से निरंतर चल रही है।
रोजाना कई मासूम बच्चे गुरु कृपा से पेट भरकर सोते हैं और उनके चेहरों पर मुस्कान लौटती है। अगर आप भी इस पुण्य सेवा का हिस्सा बनना चाहते हैं तो श्रद्धा अनुसार सेवा राशि देकर इन बच्चों की मुस्कान में अपना योगदान जोड़ सकते हैं। गुरुजी कहते हैं, सेवा वो पुल है जो मनुष्य को परमात्मा तक पहुंचाता है। शास्त्रों में भी कहा गया है कि सेवा एक ऐसी ढाल है जो आने वाले अनजाने संकटों से व्यक्ति की रक्षा करती है। सच्चे हृदय से की गई सेवा गुरु और भगवान दोनों को प्रिय होती है। कई बार सेवा किसी विशेष कर्म को सफल करने का माध्यम बनती है। गुरु कृपा से जीवन की दिशा ही बदल जाती है। जब स्क्रीन पर क्यूआर कोड दिखाई दे तो इन आसान स्टेप्स को फॉलो करें। जैसे ही क्यूआर कोड दिखे उसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अपने मोबाइल की गैलरी में जाकर उस फोटो को खोलिए। अपने किसी भी यूपीआई ऐप पर, फोन पे, पेटीएम आदि में स्कैन फ्रॉम गैलरी का विकल्प खोलिए। उस इमेज को सेलेक्ट करके सेवा राशि जोड़े। आपसे निवेदन है कि 101 रुपए, 501 रुपए या 1001 रुपए की श्रद्धा अनुसार सेवा राशि देकर इस पवित्र कार्य में सहभागी बन सकते हैं। धन से की गई सेवा किसी जरूरतमंद का पेट भरती है, लेकिन भाव से की गई सेवा सीधे ईश्वर के हृदय तक पहुंचती है। गुरुजी कहते हैं, जहां सेवा है वहीं मेरा वास है। हर थाली में प्रेम हो, हर सेवा में आशीर्वाद हो और हर हृदय में शुक्राना गुरुजी की भावना हो। जय गुरुजी। संगत जी। संगत जी, सत्संग में आगे बढ़ते उसी रात एक अजीब बात हुई। अभिमन्यु को हमेशा नींद की समस्या रहती थी। रात को बार बार उठता, चिल्लाता, लेकिन उस रात वो सुबह तक सोता रहा शांति से। मैं हैरान थी। अगली रात फिर वही शांत नींद। तीसरी रात भी। मैंने सोचा, क्या ये गुरु जी का संकेत है? मैं हर रविवार गुरुद्वारा जाने लगी। अभिमन्यु को साथ ले जाती। 2 महीने बाद मुझे लगा अभिमन्यु थोड़ा बदल रहा है। अब वो मेरी बात सुनने लगा था। पहले बिल्कुल नहीं सुनता था। मैं कहती, अभिमन्यु यहां आ, वो आता। खाना खा, वो खाता। छोटी छोटी बातें, लेकिन मेरे लिए बहुत बड़ी थी। 3 महीने बाद एक दिन सुबह मैं रसोई में थी। अचानक मुझे एक आवाज सुनाई दी, मम्मा। मैं चौंक गई। ये आवाज कहां से आई? मैं बाहर गई। अभिमन्यु खड़ा था। मम्मा, मेरे पैरों तले जमीन खिसक गई। अभिमन्यु ने बोला, साफ साफ 17 साल का हो गया था, लेकिन आज पहली बार उसने मुझे मम्मा कहा। मैं उसके पास दौड़ी, उसे गले लगा लिया, रोने लगी। बेटा, तूने बोला, तूने मुझे मम्मा कहा। उस दिन मुझे यकीन हो गया, गुरु जी सुन रहे हैं। अगले 6 महीने में अभिमन्यु में बहुत बदलाव आया। अब वो छोटे छोटे वाक्य बोलने लगा। मुझे भूख लगी है, मैं बाहर जाना चाहता हूं। ये क्या है? हर नया शब्द मेरे लिए एक चमत्कार था। मैं रोज गुरु जी के स्वरूप के सामने बैठती। शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना। 2018 में अभिमन्यु ने पहली बार एक दोस्त बनाया। पड़ोस में एक लड़का रहता था, रोहन। वो अभिमन्यु के साथ खेलने लगा। पहले तो अभिमन्यु डरता था, लेकिन धीरे धीरे खुलने लगा। एक दिन मैंने देखा, दोनों बगीचे में साथ खेल रहे हैं, हंस रहे हैं। मेरी आंखों में आंसू आ गए। 18 साल में पहली बार मेरे बेटे का एक दोस्त बना। 2019 में हमने अभिमन्यु को एक स्पेशल स्कूल में डाला। पहले कुछ दिन मुश्किल थे, लेकिन धीरे धीरे वो एडजस्ट हो गया। टीचर्स हैरान थे, ये बच्चा सीख रहा है, बहुत तेजी से सीख रहा है। अभिमन्यु ने लिखना सीखा, पढ़ना सीखा, ड्राइंग बनाना सीखा। हर रिपोर्ट कार्ड मेरे लिए एक आशीर्वाद था। अगले 3 साल में अभिमन्यु ने बहुत प्रगति की। 2020 में उसने साइकिल चलाना सीखा। 2021 में उसने कंप्यूटर बेसिक्स सीखे। 2022 में उसने पेंटिंग में इंटरेस्ट लिया, बहुत अच्छी पेंटिंग बनाने लगा। 2023 में उसकी पेंटिंग एक लोकल एग्जीबिशन में दिखाई गई।
2024 में एक एनजीओ ने अभिमन्यु को पार्ट टाइम जॉब दी, आर्ट थेरेपी असिस्टेंट की। वो छोटे बच्चों को ड्राइंग सिखाता, पेंटिंग में मदद करता। पहली बार उसे सैलरी मिली 5,000 रुपए महीना। जब उसने मुझे पैसे दिए तो मैं रो पड़ी, मम्मा ये आपके लिए। बेटा तू मेरा हीरो है। आज 2025 है। अभिमन्यु 26 साल का है। अब वो अच्छे से बोलता है, लिखता है, पढ़ता है, अपने काम पर जाता है, अपनी जिंदगी जीता है। हाँ, अभी भी कुछ चैलेंजेस हैं, लेकिन उस 17 साल के बच्चे की तुलना में जो एक शब्द नहीं बोल पाता था, आज का अभिमन्यु एक चमत्कार है। हर रविवार हम पूरा परिवार गुरु जी के दरबार जाते हैं। अभिमन्यु भी साथ जाता है। वो खुद प्रार्थना करता है, शुक्राना गुरु जी। संगत जी, कमेंट बॉक्स में लिखिए, गुरु जी मां की प्रार्थना सुनो और इस वीडियो को शेयर जरूर करें। मां की प्रार्थना सबसे शक्तिशाली होती है। कभी हार मत मानो, चमत्कार होते हैं। डॉक्टर जब हार जाए, गुरु जी तब शुरू करते हैं। हर छोटी प्रयति एक बड़ा आशीर्वाद है। विश्वास रखो, गुरु जी साथ हैं। अगर आपके बच्चे भी किसी समस्या से जूझ रहे हैं, गुरु जी की शरण में आइए। रोज प्रार्थना कीजिए, हार मत मानिए। हर छोटी प्रयति में गुरु जी का हाथ देखिए। विश्वास रखिए, सब ठीक होगा। याद रखिए, गुरु जी कहते थे, मां जो मांगती है वो मैं देता हूं। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी का, अनंतम अनंतम शुक्राना। धन्यवाद संगत जी। संगत जी, जिस पल आपने ये वीडियो खोला, उसी पल गुरु जी ने आपकी सुन ली। संगत जी, क्या आपने कभी महसूस किया है कि जिंदगी में कुछ चीजें बार बार क्यों टूटती हैं? सपने, भरोसा, रिश्ते, स्वास्थ्य, पैसा। हर बार जब लगता है कि अब सब संभल गया, तभी एक नया तूफान आ जाता है और फिर आप खुद से पूछते हैं, मैं कितनी बार टूटूं? कितनी बार फिर से खड़ा हूं? कब तक? और सबसे बुरा, जब आप अकेले पड़ जाते हैं, जब वो लोग भी दूर हो जाते हैं जिन्हें आपने अपना समझा था। जब आईने में देखते हैं तो खुद को पहचान नहीं पाते। ये कौन है? ये वो इंसान नहीं है जो मैं कभी था। संगत जी, अगर आज आपके दिल में यही दर्द है, अगर आपकी आंखों में वो आंसू हैं जो किसी ने नहीं देखे, अगर आपकी चीख इतनी गहरी है कि आवाज ही नहीं निकलती, तो ये वीडियो संयोग से नहीं आया। ये गुरु जी का भेजा हुआ संदेश है। वे आपसे कह रहे हैं, मेरे बच्चे, तू अकेला नहीं है। तेरी हर रात मैंने देखी है, तेरा हर संघर्ष मैंने महसूस किया है। अब तू थक सकता है, लेकिन मैं नहीं थकता। अब मैं लड़ता हूं तेरे लिए। पहले एक विनती, अभी वीडियो को लाइक कीजिए। हर लाइक एक प्रार्थना है। और कमेंट में लिखिए, गुरुजी अब मुझसे नहीं हो रहा, अब आप करो। क्योंकि जब हम अपना बोझ गुरु जी को सौंप देते हैं, तब असली चमत्कार शुरू होता है। आज की कहानी एक ऐसे आदमी की है जिसने जिंदगी में सब कुछ खो दिया, घर, परिवार, नाम, इज्जत, यहां तक कि खुद पर भरोसा भी। लेकिन फिर गुरु जी ने उसे उठाया, और जो हुआ वो किसी फिल्म की कहानी नहीं, असली जिंदगी का सबक है। जय गुरु जी। संगत जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। गुरु जी के चरणों में कोटि कोटि प्रणाम और सारी संगत जी को जय गुरु जी। कभी कभी जिंदगी इतना कुछ छीन लेती है कि लगता है अब क्या बचा। जब अपना घर नहीं रहता, अपने लोग नहीं रहते, अपनी पहचान नहीं रहती, तब इंसान खुद से पूछता है, मैं कौन हूं, मेरा वजूद क्या है। लेकिन संगत जी, यही वो पल होता है जब गुरु जी सबसे करीब आते हैं। जब सब छूट जाता है, तब गुरु जी का हाथ मिलता है। आज की कहानी लंबी है, गहरी है, दिल को छू जाने वाली है। इसे पूरा सुनिए, क्योंकि इसमें शायद आपकी जिंदगी का जवाब छुपा हो। मेरा नाम संजय मेहरा है। आज मैं 46 साल का हूं। मुंबई में रहता हूं। एक छोटी सी कंपनी है, घर है, गाड़ी है, परिवार है। लेकिन आज से 10 साल पहले 2015 में
मेरे पास कुछ नहीं था, कुछ भी नहीं। आज मैं आपको वो कहानी सुनाऊंगा जो मुझे बताना भी मुश्किल है, क्योंकि वो कहानी मेरे जीवन का सबसे काला अध्याय है। लेकिन उसी अंधेरे में मुझे गुरु जी की रोशनी मिली। 2005 में मेरी शादी हुई थी रीना से, बहुत प्यारी लड़की। 2 साल बाद बेटा हुआ आर्यन। उस वक्त मेरा एक अच्छा बिजनेस था, रियल एस्टेट। मुंबई में प्रॉपर्टी का काम करता था। अच्छे पैसे आते थे, महीने के 2 से 3 लाख तो आसानी से, कभी कभी 5 से 6 लाख भी। हमारा अपना फ्लैट था अंधेरी में, 2 BHK, गाड़ी थी, बैंक में अच्छी बचत थी। हम खुश थे, बहुत खुश। 2011 में मुझे लगा अब और बड़ा बिजनेस करना चाहिए। मैंने एक बड़े प्रोजेक्ट में पैसे लगाए, 50 लाख रुपए, अपनी सारी बचत, और ऊपर से 30 लाख का लोन लिया। मेरे पार्टनर ने कहा, संजय ये डील पक्की है, 6 महीने में डबल रिटर्न मिलेगा। मैंने भरोसा कर लिया, लेकिन वो डील फेल हो गई, प्रोजेक्ट रुक गया, पैसे फंस गए। फिर 2012 में मार्केट क्रैश हो गया, रियल एस्टेट का बुरा दौर शुरू हुआ। धीरे धीरे सारे पैसे खत्म हो गए। 2013 तक मेरे ऊपर 40 लाख का कर्ज हो गया। घर में तनाव शुरू हो गया। रीना परेशान रहने लगी, संजय ये सब कैसे चुकाओगे? मैं देख लूंगा, बस थोड़ा टाइम दो। लेकिन टाइम के साथ हालात और बिगड़ते गए। बैंक से फोन आने लगे, EMI नहीं आ रही, जल्दी भरिए वरना एक्शन लेंगे। 2014 में बैंक ने मेरा फ्लैट सीज कर लिया। EMI नहीं भर पाया था, हमें घर छोड़ना पड़ा। किराए के मकान में शिफ्ट हो गए। गाड़ी बेचनी पड़ी, सारा फर्नीचर बेचना पड़ा। रीना रोज रोती रहती, ये सब क्यों हो रहा है? आर्यन 7 साल का था, वो सब समझता था। उसकी मासूम आंखों में सवाल दिखता था। धीरे धीरे रिश्तेदारों ने भी दूरी बना ली। संजय बर्बाद हो गया, उससे दूर रहो। मार्च 2015 में रीना ने कहा, संजय मैं और नहीं रह सकती, मैं अपने मायके जा रही हूं, आर्यन को भी ले जा रही हूं। रीना प्लीज थोड़ा और टाइम दो, मैं सब ठीक कर दूंगा। संजय 4 साल हो गए, कुछ नहीं हुआ, मैं थक गई हूं, मुझे माफ कर दो। उस दिन रीना और आर्यन चले गए। मेरे पास कुछ नहीं बचा, घर नहीं, परिवार नहीं, पैसे नहीं, बस एक खाली कमरा और मैं। अप्रैल के आखिर में किराया भी नहीं भर पाया, मकान मालिक ने निकाल दिया। मैं सड़क पर आ गया। हां संगत जी, सड़क पर। वो आदमी जो कभी महीने के लाखों कमाता था, अब फुटपाथ पर सोता था। मैं मुंबई सेंट्रल स्टेशन के बाहर रहने लगा। रात को फुटपाथ पर सोता, दिन में मजदूरी ढूंढता। कभी किसी कंस्ट्रक्शन साइट पर काम मिल जाता, 300 से 400 रुपए। कभी कुछ नहीं मिलता। कई रातें भूखे पेट गुजरी, कई दिन सिर्फ पानी पीकर काटे। जून 2015 में मैं बिल्कुल टूट गया। एक रात मैं मरीन ड्राइव गया, समुद्र की तरफ देखा, सोचा बस एक छलांग और सब खत्म। मैं रेलिंग के पास खड़ा हो गया, नीचे देखा, पानी बुला रहा था। लेकिन फिर आर्यन का चेहरा याद आया, उसकी मासूम आवाज, पापा आई लव यू। मैं रुक गया, वापस आ गया, लेकिन अंदर से मैं मर चुका था। एक दिन मैं स्टेशन के बाहर बैठा था, गंदे कपड़े, बिखरे बाल, दाढ़ी बढ़ी हुई। एक बुजुर्ग आदमी पास से गुजरा, उसने मुझे देखा, रुक गया। बेटा तू ठीक है? मैंने कुछ नहीं कहा। वो मेरे पास बैठ गया। बेटा मैं देख सकता हूं, तू बहुत दर्द में है। मेरी आंखों में आंसू आ गए। बेटा मेरा नाम हरप्रीत सिंह है, मैं तुझे एक जगह ले जाना चाहता हूं। कहां? बस चल मेरे साथ, तुझे वहां शांति मिलेगी। मैं उनके साथ चल दिया।
मेरे पास खोने को कुछ बचा भी नहीं था। हरप्रीत सिंह जी मुझे एक गुरुद्वारा ले गए। बेटा, अंदर चल, हाथ मुंह धो ले, फिर गुरु जी के सामने बैठ जा। मैंने हाथ मुंह धोया, अंदर गया। वहां बहुत सारे लोग बैठे थे, सब शांत थे, भजन चल रहे थे। मैं गुरु जी के स्वरूप के सामने बैठ गया। जब मैंने पहली बार गुरु जी को देखा तो कुछ अजीब हुआ। मुझे लगा जैसे किसी ने मेरे कंधे पर हाथ रख दिया हो। मैं वहां बैठा रहा, कुछ सोच नहीं पा रहा था, बस शांति थी। फिर धीरे धीरे आंसू आने लगे। मैं रोने लगा, वहीं बैठे बैठे चुपचाप। मुझे पता नहीं कितनी देर रोया, लेकिन उस दिन पहली बार महीनों में मुझे हल्का महसूस हुआ। बाहर निकलने पर हरप्रीत सिंह जी इंतजार कर रहे थे। बेटा, लंगर खा ले। उन्होंने मुझे लंगर हॉल में बिठाया, खाना खिलाया, फिर बोले, बेटा तू यहां रोज आया कर, गुरु जी तुझे रास्ता दिखाएंगे। लेकिन अंकल जी, मैं कुछ मत बोल, बस रोज आया कर। उस दिन के बाद मैं रोज गुरुद्वारा जाने लगा। सुबह जाता, गुरु जी के सामने बैठता, लंगर खाता, फिर मजदूरी ढूंढने निकलता। धीरे धीरे मुझे मानसिक शांति मिलने लगी। पहले मैं पूरी रात नहीं सो पाता था, दुस्वप्न आते थे, लेकिन गुरुद्वारा जाने के बाद नींद आने लगी। पहले मैं खुद को कोसता रहता था, अब थोड़ा कम हुआ। गुरु जी के सामने बैठकर मुझे लगता शायद अभी भी कुछ हो सकता है। अगस्त 2015 में एक दिन मैं मजदूरी ढूंढ रहा था। एक कंस्ट्रक्शन साइट पर गया, कॉन्ट्रैक्टर से बात की। भाई साहब, कोई काम है? कॉन्ट्रैक्टर ने मुझे ध्यान से देखा। तुम पढ़े लिखे लगते हो, यहां क्या कर रहे हो? मैंने सारी कहानी बता दी। वो चुप हो गया, फिर बोला, सुनो, मुझे एक असिस्टेंट चाहिए, साइट का छोटा मोटा काम, 15,000 महीना दूंगा। करोगे? 15,000? मेरे लिए वो लाखों जैसे थे। जी हां, जरूर करूंगा। अगले दिन से मैंने काम शुरू कर दिया। पहली सैलरी मिली 15,000 रुपए। मैंने 10,000 में एक छोटा सा कमरा किराए पर ले लिया, धारावी में, बहुत छोटा, सिर्फ 100 स्क्वायर फीट, लेकिन मेरा अपना। उस रात मैंने फर्श पर सोया, लेकिन वो नींद फुटपाथ की नींद से 1000 गुना बेहतर थी। अगले 6 महीने मैंने सिर झुकाकर काम किया। कॉन्ट्रैक्टर साहब को मेरा काम पसंद आया। मेरी सैलरी बढ़ाकर 25,000 कर दी। मैंने थोड़े बेहतर कपड़े खरीदे, दाढ़ी ठीक रखने लगा। धीरे धीरे मैं फिर से इंसान बनने लगा। हर रोज गुरुद्वारा जाता। शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना। 2016 में कॉन्ट्रैक्टर साहब ने मुझसे कहा, संजय तुम स्मार्ट हो, मुझे तुम्हारी मदद चाहिए, मैं तुम्हें साइट मैनेजर बना रहा हूं। सैलरी 40,000। 40,000। मैं रो पड़ा, साहब आपने मुझे जिंदगी दी है। नहीं संजय, तुमने खुद को जिंदगी दी है, तुम हारे नहीं। 2017 में मैंने हिम्मत की, रीना को फोन किया। पहले उसने नहीं उठाया, दूसरी बार उठाया। संजय, रीना, मैं हूं, तुम कहां हो, कैसे हो? मैंने सारी कहानी बताई, कैसे मैं सड़क पर आ गया, कैसे गुरु जी ने मुझे उठाया, कैसे अब मैं फिर से खड़ा हो रहा हूं। रीना रो पड़ी, संजय मुझे माफ कर दो, मैं भाग गई। नहीं रीना, गलती मेरी थी। आर्यन तुमसे मिलना चाहता है, मैं भी उससे मिलना चाहता हूं। अगले महीने मैं रीना के मायके गया, पुणे। आर्यन दरवाजे पर खड़ा था, 10 साल का हो गया था। पापा, उसने मुझे गले लगा लिया। मैं वहीं बैठ गया, उसे गले लगाकर रोने लगा। बेटा, पापा गलत था, लेकिन पापा वापस आ गया। अगले 3 साल मैंने और मेहनत की। 2018 में अपना छोटा सा कॉन्ट्रैक्शन बिजनेस शुरू किया। 2019 में रीना और आर्यन वापस मुंबई आ गए।
2020 में एक छोटा सा फ्लैट खरीदा। आज 2025 है। मेरा बिजनेस अच्छा चल रहा है। महीने के 1.5 लाख आराम से आ जाते हैं। घर है, परिवार है। आर्यन अब 17 साल का है, 12वीं में है। हर रविवार पूरा परिवार गुरुद्वारा जाता है। संगत जी, कमेंट बॉक्स में लिखिए, गुरु जी, टूटे हुए को उठाओ और इस वीडियो को शेयर जरूर करें। जब सब छूट जाए तब गुरु जी मिलते हैं। सड़क से महल तक का सफर संभव है। हार तब होती है जब हम हार मान लें। गुरु जी टूटे हुए लोगों को सबसे ज्यादा प्यार करते हैं। हर दिन एक नया मौका है। अगर आप भी टूट गए हैं, सब खो दिया है, गुरु जी की शरण में आइए। हार मत मानिए, छोटी शुरुआत करिए, विश्वास रखिए, गुरु जी आपको उठाएंगे। याद रखिए, गुरु जी कहते थे, जो सबसे नीचे गिर गया है, मैं उसे सबसे ऊपर उठाता हूं। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी का, अनंतम अनंतम शुक्राना। धन्यवाद संगत जी। संगत जी, आज हम एक ऐसे पवित्र कार्य के लिए एकत्र हुए हैं जिसे स्वयं भगवान ने परम सेवा कहा है, और वह है लंगर सेवा। लंगर केवल भोजन नहीं होता, ये प्रेम, समानता और करुणा का प्रसाद होता है। जब कोई भूखा व्यक्ति एक रोटी खाता है तो उसके साथ उसका आत्मसम्मान भी लौट आता है। हमारे इस चैनल के माध्यम से निरंतर लंगर सेवा चलाई जा रही है, जहां जरूरतमंद लोगों को भोजन, जल और स्नेह से भरा प्रसाद दिया जाता है। संगत जी, ये सेवा अब और विस्तारित की जा रही है ताकि अधिक से अधिक लोगों तक अन्न का आशीर्वाद पहुंच सके। शास्त्रों में लिखा है, अन्न ब्रह्मेति व्यजानात्, यानी अन्न ही ईश्वर का स्वरूप है। इसलिए जब आप लंगर में सेवा करते हैं तो वह सीधे भगवान की उपासना के समान होता है। सेवा करने का तरीका, स्क्रीन पर दिख रहे QR कोड का स्क्रीनशॉट लें, फिर किसी भी UPI ऐप को खोलें, स्कैन करें और अपनी श्रद्धा अनुसार राशि भेजकर लंगर सेवा पूरी करें। संगत जी, आपके द्वारा की गई हर सेवा किसी के जीवन में मुस्कान बनकर उतरती है, किसी के थके हुए शरीर को भोजन देती है, किसी माँ की चिंता मिटाती है और किसी बच्चे के चेहरे पर खुशी लाती है। ये सेवा केवल अन्न वितरण नहीं, बल्कि कर्म योग है, जहां आप अपने प्रेम और श्रद्धा से किसी की भूख मिटाते हैं। आइए, आज हम सब मिलकर इस लंगर सेवा में जुड़े और अपने हिस्से की भक्ति को कर्म के रूप में व्यक्त करें। सेवा में जो संतोष है वह किसी और साधना में नहीं। अनंतम शुक्राना। जय गुरु जी।